हेलो बच्चों, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन थर्ड को। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इंट्रोडक्शन की वीडियो दे दी है। आई होप आपने उसको भी देखा होगा। उसके बाद हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड थे उसको भी हमने डिस्कशन कर लिया था। ओके, चलिए अब हम करने वाले हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी बुक में दिया हुआ है और एक चीज याद रखिएगा, हम एदास गुप्ता जो बुक है उसको हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है वो है फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 70,300। उन्होंने बोला है कि हमें किसी एक किसी एक वैल्यू, जो आपको वैल्यू ऑफ मनी दी हुई है, यानी कि हमें जो प्रिंसिपल दिया हुआ है उस पे आपको क्या करना है, उस पे आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है अगर आप किसी को 5% के रेट पे किसी को देते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो टाइमिंग दी हुई है। टाइमिंग है 28 जनवरी 2008 टू 10 अप्रैल 2008। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। आपको जो प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपका कितना है, प्रिंसिपल है आपका 17,300 रुपीज। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 5% पर एनम। इस चीज को आपको याद रखना है। मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये कितना मैटर करता है पर एनम और पर मंथ को देखना। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आपका जो टाइम है, टाइम आपको कितना दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है 28 जनवरी 2008 टू 10 अप्रैल 2008। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के साथ साथ हम सारी चीजें देखेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा जो टाइम है वो हमें इस वाले क्वेश्चन में टिपिकल दिया हुआ है, तो हमें इस क्वेश्चन के टाइम को थोड़ा सा पहले समझना होगा। और उससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये है जो आपको याद रखना है, वो ये है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो 1 ईयर होता है उसमें कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए 365 आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 366 डेज भी होते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा फरवरी मंथ जो होता है उसमें 29 डेज भी होते हैं। ओके, तो देखिए उसका हम जो है उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल आपको 28 डेज लेके ही चलने हैं किसी भी ईयर में, चाहे वो आपका लीप ईयर हो या ना हो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जब हम थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे तब हम देखेंगे लीप ईयर को, बट अभी फिलहाल आपको विदाउट लीप ईयर बात करनी है। हम आगे बढ़ते हैं तो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, हमें ये क्लियर रखना है। अब देखिए यहाँ पे 28 जनवरी से 10 अप्रैल तक आपको जो टाइम लिमिट दी हुई है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें हमें टाइम को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 28 जनवरी से लेके हमारा जो नेक्स्ट मंथ आएगा, यानी कि फरवरी के स्टार्टिंग के पहले तक कितने डेज होंगे हमारे, इस मंथ में कितने दिन है, 28, 29, 30 एंड 31। क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए जनवरी होती है वो आपकी 31 डेज की होती है। ओके, 31 डेज की होती है, तो यहाँ पे आपके कितने डेज हो गए, 4 डेज यहाँ पे आपके हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मंथ की। तो जनवरी के बाद आता है आपका फरवरी। तो फरवरी में आपको क्लियर होना चाहिए फरवरी में कितने डेज, मैंने अभी आपको बताया ना लीप ईयर को हमें नहीं लेके चलना है, तो यहाँ पे भी 28 डेज रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मार्च की। तो मार्च में कितने डेज होते हैं, अगेन आपको ये क्लियर होना चाहिए, मार्च में कितने डेज होते हैं, मार्च में डेज होते हैं 31। अब इसके बाद दिया हुआ है 10 अप्रैल, तो मार्च का आता है अप्रैल, और अप्रैल में यहाँ पे आपको कितने डेज दिए हुए हैं, अप्रैल में आपको दिए हुए हैं 10 डेज। अब देखिए आप बोलेंगे कि सर आपको कैसे पता, हम कैसे कंफर्म करें कि 31 डेज होते हैं या फिर 30 डेज होते हैं, ये सर कैसे कंफर्म करें। तो आप देखिए आपको इस तरीके से अपनी फिस्ट को बंद करना है, और यहाँ पे आपको ये उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, आपको इस तरीके से नीचे की तरफ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है हमें उसको मानना है 31, और जो नीचे की तरफ स्ट्रक्चर है, जो अंदर की तरफ स्ट्रक्चर, उसको मानना है 30। और फरवरी को हम 28 कंसीडर करके चलते हैं, आपको तो पता ही है। तो देखिए जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर है वहां से हम जनवरी स्टार्ट करेंगे। तो जनवरी देखिए आपको मैं बता देता हूं, यहाँ पे जनवरी फरवरी, ओके, जनवरी में 31, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब जुलाई यहाँ पे खत्म हो गया, तो हमें इसी से फिर से स्टार्ट करना है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एंड आपको पता है दिसंबर में कितने दिन होते हैं, दिसंबर में होता है 31 डेज। ओके, तो जनवरी में 31, फरवरी 28, फिर उसके बाद मार्च आएगा अगेन 31, फिर अप्रैल में फिर से हमारे 30, फिर 31, 30, 31, 31। इस तरीके से आप इस चीज को रिकॉल कर सकते हैं। और आपको याद रखना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में 31 डेज होते हैं। ऐसे ही सिमिलरिटी होती है आपकी किसमें,
दिसंबर और जनवरी में उसमें भी 31 डेज ही होते हैं, ठीक है। तो ये आपके दो साथ साथ ऐसे मंथ होते हैं जिनमें लगातार 31 डेज ही होते हैं। इन चीज को आपको याद रखना है, कहां पे, जुलाई और अगस्त, तो यहाँ पे जनवरी और दिसंबर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने इन सभी डेज को देख लिया कि किसमें कितने डेज रहेंगे। मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि आप कैसे क्लियर करेंगे कि इस मंथ में आखिर कितने डेज हैं या फिर कितने डेज होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आपको फिस्ट का यूज करके डेज को काउंट कर लेना है। अभी हो सकता है कि आपको अच्छे से समझ नहीं आया होगा, मैं आपके लिए वीडियो ऐसी भी लेके आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आखिर हमें फिस्ट का यूज करके कैसे पता करना है कि एक मंथ में कितने डेज होते हैं। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, अब हम क्या करते हैं, इन डेज को करते हैं टोटल। तो टोटल डेज यहाँ पे 1 सेकंड, थोड़ा सा गलती तो नहीं हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ओके कोई गलती नहीं हुआ है। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा आ गया जनवरी से अप्रैल, ओके सही है। तो यहाँ पे 31 के 28 और 31 डेज दिए, यहाँ पे 32 हो जाएगा, 32 हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 64 हो जाएगा। 64 के बाद हम इसमें 9 ऐड कर देंगे, तो 64 में जब 9 ऐड करते हैं तो हमारा हो जाता है 73। तो टोटल डेज की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल डेज कितने हैं, 73 हो जाते हैं। और इसी के साथ मैंने आपको जैसे बताया था ना कि हम जैसे मंथ लेते हैं तो मंथ में हम लिखते हैं 5 मंथ, उसके अपन में 12 डाल देते हैं। ऐसे ही अभी हमने लिया 73 डेज, तो ऐसे ही हम टोटल डेज को क्या करेंगे, अपन में कंसीडर करके चलेंगे। तो यहाँ पे आपका जो डेज हुआ वो कितना आ गया, 73 डिवाइडेड बाई 65। आप क्या करेंगे, इसको हम यहीं पे कट कर सकते हैं। कट करने के लिए हम यूज करते हैं 73 को ही, 73 बन जा 73। देखिए आप इसको और भी कट मेथड से यूज कर सकते हैं, बाकी मैं आपको यहाँ पे जो समझा रहा हूँ आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। 73 बन जा 73 एंड अगर आप 73 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं देन उसमें आएगा आपका 365। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाता है 1/5। तो 1/5 आप इस तरीके से टाइम को लेके चल सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करेंगे 1/5 डेज, आप इस तरीके से इसको कंसीडर करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैंने आपसे बोला था कि आपको इंट्रो वीडियो देखना है, तो इंट्रो वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि हम इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। और इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट एंड डिवाइडेड बाय द 100। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल सबसे पहले रखना है। तो आपका प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 17,300 रुपीज। रेट का आ जाएगा 5%। टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम है हमारा 1/5। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अपन में जो रहता है उसको हम डायरेक्ट अपन में लेके आते हैं, हमें सोचने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर में हम डायरेक्ट ले आएंगे, ओके। इसके बाद डिवाइड में 100 रहेगा और इसको हम मल्टीप्लाई के साथ इंक्लूड कर देंगे। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत ईजी हो जाता है। 5 से 5 हमारा यहाँ पे कट हो जाएगा, 2 0 से 2 0 हम कट कर देंगे, है ना, कट मेथड के थ्रू। बचा हुआ क्या है, 173। सो 173 रुपीज, थोड़ा सा यहाँ पे गलत बन गया है, 173 रुपीज इज अवर इंटरेस्ट, ओके। सो याद रखिएगा, अगर आप किसी को 17,300 रुपीज लोन देते हैं विद अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% फॉर द 1/5 डेज, तो यहाँ पे वो आपको कितना इंटरेस्ट पे करेगा, 173 रुपीज पे करेगा। और अब अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो आपका जो अमाउंट होता है, उसने क्वेश्चन ने अमाउंट निकालने के लिए बोला है। तो मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो बता दिया कि अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। अमाउंट कैसे निकालते हैं, अगर आप प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं सो यू गेट योर अमाउंट, ओके। सो प्रिंसिपल हमारा क्या है, प्रिंसिपल है हमारा 17,300 एंड उसके बाद हमारा इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है 173। तो अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 17,473 रुपीज। ये जो आंसर आ गया ये आपका आ गया किसमें, आपका अमाउंट आ गया। तो याद रखिएगा, अगर आप किसी को, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन किए देता हूं, अगर आप किसी को 17,300 लोन देते हैं विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% एंड फॉर द 1/5 डेज, तो यहाँ पे वो आपको जो इंटरेस्ट पे करेगा वो होगा आपका 173। और अगर हम टोटल अमाउंट की बात करते हैं तो वो आपका कितना हो जाएगा, 17,473 रुपीज। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, हम इसको अरेंज करते हैं, फिर हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको गिवन और जो आपको निकालना है यानी कि फाइंड आउट करना है वो आप लिख लिया करिए। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है बट आपको इस चीज को याद रखना है, ठीक है। चलिए आई होप कि आपने वो चीज लिख ली होंगी, आप भूले नहीं होंगे। मैं हर बार जो भी वीडियो बनाता हूँ, जो भी आपके लिए क्लास लेके आता हूँ, उसमें मैं हर बार यहाँ पे आपसे बोल देता हूँ कि आपको किस तरीके से पहले गिवन और फाइंड आउट को यहाँ पे लिखना है। चलिए आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर
3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हमें यहाँ पे देखेंगे, हमने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 3 की बात करता हूँ, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 अगेन आपसे कह रहा है हाउ मच वुड 36,525 रुपीज अमाउंट टू इफ वाज इन्वेस्टेड एट द दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फ्रॉम, फिर से अगेन आपको एक टाइम्स दे दिया हुआ है, तो हम इसको भी नोट कर लेंगे। तो आपको जो गिवन है, गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, गिवन में आपको दिया हुआ है 36,525 रुपीज, दिस इज योर प्रिंसिपल। ओके, इसके बाद आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वो है 7.253% पर एनम। आगे बढ़ेंगे, आगे आपको जो टाइम लिमिट्स दी हुई है वो आपको कहां से कहां तक की दी हुई है, 15 अक्टूबर 2007 से लेके आपको कहां तक की टाइम लिमिट दी हुई है, 9 मार्च 2008 तक की आपको टाइम लिमिट दी हुई है। ओके, चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, हम इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल आपका कितना है, 36,525, रेट ये है और आपका टाइम ही है। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है, आपको इन द फ्रैक्शन फॉर्म आपको दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, आप इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में लेके जाओगे। तो 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, तो 42 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप यस 3 7 जा, ओ सो सॉरी बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा सही कर दूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगेन 3 7 21 21 एंड 2 23, पता नहीं मैं क्या कर रहा था, आई थिंक मैंने 23 को डबल कर दिया था। ओके, 23 डिवाइडेड बाई 3%, तो ये आपको परसेंट दिया हुआ है। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो जो टाइम आपको दिया हुआ है वो आपको डेज में आपको अगेन निकालना है, और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया था कि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। चलिए तो 15 अक्टूबर की बात करते हैं। 15 अक्टूबर से लेके जो हमारा नवंबर मंथ आएगा उसके पहले कितने डेज होंगे, ठीक है। तो देखिए 15 अक्टूबर से अगर हम लेके चलते हैं, तो अगर मैं आपको डायरेक्टली बता दूं तो यहाँ पे आपको लगभग 17 डेज देखने को मिलेंगे। कैसे, मैंने आपको बताया था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। आप एक बार इसको रिपीट करिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर में 31 डेज होते हैं। और अगर हम 15 जो डेट है उससे अगर हम कंसीडर करके चलते हैं 31 तक, तो यहाँ पे हम जो टोटल होते हैं वो 17 डेज देखने को मिलते हैं। ओके, 15 अक्टूबर के बाद हमें यहाँ पे नवंबर, दिसंबर को भी निकालना है। मैं यहाँ पे पहले लिखे देता हूँ, हमें यहाँ पे पूरे नवंबर को लेके चलना है, पूरे दिसंबर को लेके चलना है, देन हमें जनवरी को लेके चलना है, देन हमें फरवरी को लेके चलना है, एंड 9 मार्च तक हमें लेके चलना है। 9 मार्च 2000 यहाँ पे 2007 से स्टार्ट हुआ था, 2008 पे ये जो टाइम होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे आपको 9 मार्च है, तो 9 डेज ही आपको यहाँ पे क्या है दिए हुए हैं, ठीक है। 9 डेज आपको दिए हुए हैं। फिर हम बात करते हैं नवंबर की, तो यहाँ पे 31 डेज होता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 30 डेज होंगे। अब इसमें 30 है तो अगले वाले में 31। मैंने बताया था दिसंबर और जनवरी दो ऐसे मंथ है जो कंटिन्यूअस आपको 31 डेज देते हैं, और यहाँ पे आपको 28 कंसीडर करना है। आपको 366 के बेस से नहीं करना है, याद रखिएगा लीप ईयर हमें लेके नहीं चलना है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले टोटल डेज जो है उन टोटल डेज को काउंट कर लेते हैं। तो जो टोटल डेज होंगे हमारे, टोटल डेज कितने होंगे जल्दी से आप काउंट करिए। टोटल डेज जो हमारे होंगे वो होंगे 146 डेज। कितने होंगे, 146 डेज। एंड अपॉन में हम क्या लेके चलेंगे, अपॉन में हम लेके चलेंगे 365, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। चलिए तो आपको इतना समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम क्या करेंगे, कट मेथड से इसको भी अगेन कर लेंगे। तो अगर मैं इसको 73 के टेबल से कट करता हूं, आप अलग मेथड से कट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। 73 2 कितना होता है 146 होता है, एंड 73 5 कितना होता है 365 होता है। तो हमारा जो यहाँ पे टाइम आता है, डे आते हैं 2/5 डेज। आपको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम को दिखाना पड़ेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही हमें एक चीज तुरंत ही पता चल जाती है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है। मैं यहाँ पे फाइंड आउट लिख देता हूँ साइड में। ओके, फाइंड आउट आपको क्या करना है, फाइंड आउट आपको करना है इंटरेस्ट जो कि क्वेश्चन मार्क, और अमाउंट भी आपको फाइंड आउट करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय द 100। अच्छा, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 36,525 रुपीज, और जो आपका रेट है, रेट कितना दिया हुआ, रेट आपको दिया हुआ 23/3
मैंने आपको बताया था कि जो आपका अपॉन में रहता है उसको आप डायरेक्ट अपॉन में ले जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस उसको हम 100 के मल्टीप्लाई में लेके चलेंगे। अब अगला वाला नंबर है वो हमें दिया हुआ 2/5 डेज। हमने टाइम को कितना दिया हुआ, 2/5 डेज दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिख ही देते हैं 2/5। समझ आ गया? आई होप आपको ये समझ आया होगा इतना जितना मैंने कर दिया है। अब आप इसको जल्दी से कट मेथड से ट्राई करिए, मैं भी यहाँ पे करता हूँ। चलिए आप पॉज करके जल्दी से इसको करिए। चलिए अब आपने आई होप कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँ, 2 1 जा 2 एंड इसको 50 टाइम में कट कर दूं। क्लियर हो गया? इसके आगे हम बढ़ेंगे तो 5 1 जा 5 और इसको हम कट करेंगे तो 5 6 जा कितना हो जाएगा, सॉरी 5 7 जा 35। अगर आपसे कट से नहीं मिल रहा है तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 5 7 जा 35, बचा हुआ है 1, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक साथ दो नंबर लेने पड़ेंगे, इस कारण से हम यहाँ पे 0 उतारेंगे और यहाँ पे 5 5 जा 25, तो 7305 यहाँ पे आ गया हमारा। ठीक है, अब ये हमने कट किया था किसके साथ से, 5 से इसको कट किया, तो हमने इधर पे कभी 5 से किसी को कट नहीं किया था, तो नहीं इससे हमने कट कर दिया था। ओके इससे हमने कट कर दिया था। ओके इससे इसको हमने कट किया 5 से, तो 5 1 जा 5 और 5 से इसको किया तो 7305 टाइम्स में ये कट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसको हम 3 से कट कर सकते हैं, 5 से कट कर सकते हैं, पर हम इसको भी खत्म करेंगे, 3 से हम इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है तो आपको क्लियर होगा। अगर हम सभी नंबर को ऐड करते हैं उनका जो सम आता है अगर वो डिवाइड हो जाता है 3 से, तो आप इसको पूरे नंबर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगेन 3 1 जा 3 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6, बचा हुआ यहाँ पे 1, 3 4 जा 12, बचा हुआ यहाँ पे 0, 1 और 0, तो यहाँ पे 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो 2435 आएगा। चलिए इतना आपको समझ आ गया। अब हम इसको 5 से कट करते हैं। 5 से 50 को यहाँ पे कट करेंगे तो 5 का यहाँ पे 10 टाइम्स में कट हो जाएगा, 5 10 जा 50। 5 को इससे कट करते हैं तो 5 4 जा 20। ओके 5 4 जा 20 हो गया, फिर यहाँ पे 4 बचता है तो 5 8 जा 40, बचा हुआ 5 7 जा 35, यहाँ पे 487 आ जाता है। चलिए हम इसको आगे अच्छे से नोट कर देते हैं। 487 आपका ऊपर बचता है न्यूमरेटर वाले पोर्शन में और 23 उसके मल्टीप्लाई में रहता है। और अगर हम डिवाइड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें 10 देखने को मिलता है। अब आपको क्या करना है, 487 को 23 से मल्टीप्लाई कर देना। चलिए जल्दी से आप करिए। ओके देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ, पर आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। कैलकुलेटर का यूज अगर आप करेंगे ना तो एग्जाम में फिर आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि मल्टीप्लाई करेंगे। ओके सो सॉरी, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना तो हमने डिवाइड भी साथ में कर दिया है। अगर आप 487 का मल्टीप्लाई 27 से करते हैं तो यहाँ पे आपका आएगा 11201, और जब आप 10 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1120.1। आपको पता है ना 0 पर जाएगा तो एक पॉइंट पीछे आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो आपका इतना आंसर आएगा। ये जो आंसर आएगा किसमें आएगा, रुपीस में आएगा। ओके तो ये आपका क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्लियर हो गया आपको? अब सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट कर लिया। सिंपल इंटरेस्ट क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि उसने हमसे पूछा हुआ था किस तरीके से कि अगर आप किसी से लोन या फिर किसी से आप बोरो करते हैं, आप किसी को लोन देते हो 36,525 विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट दिस एंड विद द टाइम लिमिट दिस। ओके तो आपको वो कितना इंटरेस्ट पेड करेगा, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया 1120.1 रुपीज लगभग। यहाँ पे आपका 10 आएगा, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। पॉइंट के बाद अगर कोई भी नंबर है और उसके आगे लास्ट में जीरोस हैं तो उन वो जीरोस कोई मैटर नहीं करते हैं। ठीक है चलिए अब हम क्या करेंगे, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब हम यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट कैसे निकालते हैं आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी, प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को हमें ऐड कर देना है। प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है 36,525 और आपने जो अभी इंटरेस्ट निकाला है वो कितना है 1120.1। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते तो लगभग आपका 37,600 कुछ करके यहाँ पे आपका आने वाला है। चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं। 36,525 प्लस 1120.1 तो आपका आएगा 30। यस मैंने बोला था ना 37,600 कुछ आने वाला है, तो 37,645.1 रुपीज यहाँ पे जो आपका है वो आपका क्या आ जाता है, टोटल सम ऑफ मनी आ जाता है विद द एक्स्ट्रा चार्ज।